रामपुर रोड क्रिस्टल बैंक्वेट हॉल में प्रबुद्धजन की सभा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहे। मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक मिनट हाथ नीचे करो यार जरा। चलो चलो बहुत बढ़िया हो गया बहुत बढ़िया। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता राष्ट्रीय गान करते हुए आपके सामने आप देख रहे हैं। परिचय के रूप में आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिक शिक्षा पंतनगर यूनिवर्सिटी से होने के बाद आपने एग्रीकल्चर पंतनगर यूनिवर्सिटी से आपने करीब वेटनरी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा सभी का महानुभाव चला रहे हैं। एक बार माननीय अध्यक्ष जी का कर्तव्य करने की कृपा करेंगे। हमारे कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जो निरंतर संगठन की चिंता करते हुए और दिन रात अपने इस कार्य को एक सेवा के प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों में दिशा निर्देशन के रूप में हम सब लोगों के बीच में हमारा योगदान देते हैं। ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जी का भी मैं लालपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय नवीन दुमका जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कुछ भेंट करके स्वागत करेंगे। अपने मेजबान मंडल अध्यक्ष करूंगा माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष जी का कुछ भेंट करके स्वागत करेंगे। लालकुआं विधानसभा के मंडल अध्यक्ष भाई ललित आर्या जी, पूरन भगत जी और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अपने हल्द्वानी की ब्लॉक प्रमुख बहन रूपा देवी जी से भी मैं आग्रह करूंगा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष एमसी भट्ट जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। जी को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। अपने विधानसभा के प्रभारी पवन चौहान जी और गोपाल रावत जी से भी मैं आग्रह करूंगा माननीय भट्ट का स्वागत करेंगे। इधर देखो। प्रदेश के हॉटी यशस्वी महामंत्री राजेंद्र भंडारी जी, आपसे निवेदन है। महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष मैं इस जिले अपने प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होकर मैदान में हमने अनेक प्रकार के बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के कार्यक्रम हमने तय किए। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश में हमारे प्रबुद्ध जन सम्मेलन और घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान चल रहा है। आने वाले दिनों में हर विधानसभा में विधानसभाओं के सम्मेलन और विधानसभाओं में वर्ग के अनुसार भी हमारे बड़े बड़े सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। दिसंबर माह में पूरे प्रदेश में हमारी यात्रा भी ये प्रारंभ होने वाली है। आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों में हम अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन भी हम आगे करने वाले। ये कार्यक्रम हमारे निश्चित है। आपके सामने हम बात कर रहे हैं विजय लक्ष्मी चौहान से, जिन्होंने आज कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इनके द्वारा लगाए गए बाजार में आज कार्यक्रम के होर्डिंग भी अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं। कई जगह इनके होर्डिंग लगे हुए हैं और आज ये इस कार्यक्रम में था। मैम, आज हल्द्वानी शहर में हमने प्रबुद्ध सम्मेलन रखा था, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी आए थे और इसमें हमने अपने सभी सम्मानित लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उन्हें बुलाकर बताया कि हमारे उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं अभी लागू की हैं धामी जी ने, उनके बारे में उनको बताकर कि किस उन्नति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित हुआ। तो कितनी सीटें आने की संभावना है 2022 में? मैम, इस बार 60 के पार, यही हमारा नारा है और इसी
इसी लक्ष्य को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। लालू जी तो क्या प्रोग्राम है अध्यक्ष जी? आज प्रमुख जन सम्मेलन है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी व्यवस्था की गई है और जितने भी अपने 2-3 इधर जो अपनी विधानसभाएं यहाँ पर जितने भी प्रमुख जन हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आग्रह जो है प्रमुख जन लोगों से किया गया है, चाहे वो वकील हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो अपने सम्मानित समाज के लोग हों, इस तरीके से लोगों को यहाँ पर आग्रह करके बुलाया गया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी यहाँ पर आएंगे और इसको अपने जो प्रबुद्ध जन विषयता जो है उसके सामने अपने पार्टी के रीति नीतियाँ हैं, किस प्रकार से देश हित में और प्रदेश हित में, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार, चाहे अपने प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किस प्रकार से देश हित में, प्रदेश हित में काम हो रहे हैं, किस प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में, देश हित में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चला के भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, देश को आगे बढ़ाना, देश को एक विकास की पूरी राह की तरफ से ले आते हुए पूरी दुनिया में इसका एक लोहा मनवाना, उसके उद्देश्य से जो काम हो रहा है उसकी पूरी जानकारियाँ देना और अपने प्रबुद्ध जनों से भी आग्रह करना कि उनकी ये विषयों की जो उनके विचार विमर्श है अपने और साथियों के साथ, अन्य जनता के लोगों के साथ में इन विचारों का आदान प्रदान करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है इस देश में इसको एक विकास की राह दिखाते हुए और आगे बढ़ाना, निरंतर उन लोगों के सहयोग से अपने प्रबुद्ध जनों के किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बात की इच्छा रखती है, उसको संदेश को देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उसी के तहत हमारा सब ये कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस प्रबुद्ध सम्मेलन को करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है और आज इसका आयोजन है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की भी चर्चा की जाएगी? देखिए, चर्चा इस समय 2022 के चुनाव की नहीं है, प्रबुद्ध जनों को इस संदेश को देने की है। उसी के तहत आज ये जो है सम्मेलन हो रहा है और उस प्रबुद्ध जनों के साथ में इस संदेश को क्या देना, ये प्रबुद्ध जन खुद समझता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देश हित में काम कर रही है, उसकी जानकारियाँ आज उनके सामने आएंगी। तो बहुत सी ऐसी जानकारियाँ उनके सामने आएंगी जिसकी आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं उनके बीच में भी जाए और उन आवश्यकताओं की जो उनके पास संदेश जाए उस संदेश को आगे भी बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक वातावरण बने। ये तो एक अपना उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी उसको हक में लेते हुए चल रही है। वीरेंद्र सर, प्रबुद्ध सम्मेलन में आप हिस्सा लेने के लिए आए हैं, प्रबुद्ध में किस तरीके की बातें आप रखने जा रहे हैं? हमारे देश में सभी विधानसभाओं में इस प्रकार के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रबुद्ध जनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी का विकास के काम, राज्य सरकार के 5 साल के काम, डबल इंजन के काम, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, अन्य राजनीतिक दलों के और भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का अंतर है, न केवल वैचारिक अपितु आज जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की परिभाषा जो हमारे विपक्षी दलों की है वो अपने हिसाब से वो उसको रखते हैं। तो इस प्रकार की सारी बातें आज प्रबुद्ध जनों के सामने रखकर प्रदेश में हम उनसे और 2022 की विजय का आशीर्वाद मांग रहे हैं। सर, उधम सिंह नगर से लेकर के पूरे अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो कई आपके ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो कि 2022 में टिकट की रेस में शामिल हैं, तो क्या इन लोगों के टिकट की पे भी विचार करेंगे पार्टी या फिर उनको संगठन का काम ही सौंपेंगे? जो जीतने वाला होगा उन सब पर विचार करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी कुछ दिनों बाद ही हम इस पर आगे बढ़ते हुए प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे। आज कुमाऊं के द्वार
हल्द्वानी क्रिस्टल बैंकेट हॉल पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन कौशिक जी का प्रबुद्ध सम्मेलन में आने का कार्यक्रम है और वह आज अपने सभी वरिष्ठों से, अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आने वाले 2022 के चुनाव की राजनीति संबंधित और सामाजिक चिंतन करते हुए उन सभी से मुलाकात करेंगे। और आने जो किस उद्देश्य को लेकर सर आप यहाँ आए हैं? प्रबुद्ध नागरिकों का जो सम्मान समारोह है और उनका यहाँ सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें हम आए हैं क्योंकि मैं पूर्व में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बीजेपी का, पूर्व महामंत्री प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रदेश का और रहा हूँ, तो इस नाते भी रहना है। और फिर इस चुनाव आने वाले हैं और शीघ्र ही फिर से बीजेपी सरकार आ रही है जिसमें प्रबुद्ध नागरिकों का मेन रोल रहेगा। कर रही है, युवाओं का सम्मेलन कर रही है, महिलाओं का सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन कर रही है। इस सब का एक ही अर्थ है कि हम अपने जो मतदाता हैं, वो किसी भी श्रेणी के मतदाता हैं, उन मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें मतदान कराना है। आओ गोविंद भाई, आओ आओ। तो मंत्री जी, आज क्या प्रयोजन है यहाँ पर? आज भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम है प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन। पहले ये विधानसभा वार होने वाले थे, लेकिन समयाभाव के कारण अब 2-3 विधानसभाओं का एक कर दिया है। तो आज यहाँ जो 3 विधानसभाओं का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उनका संबोधन होगा। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। क्या आगामी विधानसभा चुनाव की भी चर्चा की जाएगी? चुनाव, राजनीतिक आदमी तो चुनाव की चर्चा किए बिना रह ही नहीं सकते। ये कार्यक्रम ही सब चुनाव के लिए है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं और उसी निमित्त हमारे जनपद के अंदर भी यहाँ विधानसभाओं में जो प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर, उनका मार्गदर्शन हमें यहाँ पर मिला है। समाज के अंदर जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन तक हमारी पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी केंद्र सरकार की योजना, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं, उन सारी योजनाओं को उनको बताना और वो समाज के अंदर एक पैठ रखते हैं, समाज के अंदर एक दिशा और दशा तय करते हैं। ऐसे कार्यक्रम इसलिए आयोजन किए जा रहे हैं कि उनके द्वारा जो है कि समाज में हमारी सरकार की रीति नीतियों को पहुँचाया जाए। तो वहीं भाजपा जहाँ एकजुट नज़र आ रही है चुनाव के मद्देनजर, वहीं अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें फूट दिखती रही है। किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के बीच में जैसा जवानी जंग चल रही है, उसको देखते हुए क्या बोलेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में तो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई चल रही है, वहाँ तो सर फुटबॉल चल रहा है आपस में। कांग्रेस का तो कहीं कोई नामो निशानी नहीं है। कांग्रेस को पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर जनता जो है कि रिजेक्ट कर चुकी है। इस समय आदरणीय मोदी जी जहाँ पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है कि आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व का डंका बज रहा है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और 2022 में भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 आपकी बार 60 के बार का जो हमारा नारा है भारतीय जनता। आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर पैर जमीन पर टिकाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक प्रस्थान कर रहे हैं। उनके सामने आप देख रहे हैं डॉक्टर अनिल कपूर जी भी दिखाई दे रहे हैं और ये मोहनपाल जी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में यहाँ पर देखिए आपको ये हमारे नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला माननीय मदन कौशिक जी से वार्तालाप करते हुए ये इस समय प्रस्थान का समय है, तो ये कार में बैठे हैं मदन कौशिक जी और इसके अंदर जिला अध्यक्ष भी प्रदीप स्टिप जी हैं, अनिल कपूर जी भी इस कार के अंदर